हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हम इन सभी यहाँ पर देखिए जो हेल्पिंग वर्ब दिए गए हैं इन सब के बारे में हम डिस्कस किए थे। और यहाँ पर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में जो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है उसका भी फ्रेंड्स हम डिस्कस किए थे। अगर फ्रेंड्स आप इसके पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप इसके पहले की वीडियो को नहीं देखेंगे तो यहाँ पर जो कुछ भी अभी हम इसको मतलब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस लिए हैं, हम आपको कल भी दिखाए थे इसको। तो यहाँ पर ये जितने भी सेंटेंस हैं, जब इसको हम यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, इसके पहले की वीडियो को देखना है, उसके बाद इसको देखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी इसके पहले वाली वीडियो। ये भी फ्रेंड्स इतने ही मिनट की लगभग होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लॉन्ग वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की ये वीडियो में हम क्या करेंगे ये हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन की यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि ये जो आपको यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं इनके हम प्रैक्टिस करेंगे। मतलब कि जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस दिया गया है, ये एक्टिव वॉइस में दिया गया है, तो इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपसे कल भी कहे थे कि जितने भी यहाँ पर ये सेंटेंस हैं इनकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आई गो टू स्कूल, द स्कूल इज गॉन बाई मी। इसका तो फ्रेंड्स इसको हम कल ही आपको हम बता दिए थे। अब यहाँ पर ये सेकंड है, यू प्ले क्रिकेट डेली। अब यहाँ पर है यू प्ले क्रिकेट डेली, ये इतना इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा वर्ड है। यहाँ तक आपको ध्यान देना, यू प्ले क्रिकेट। अब इसका हमें यहाँ पर पैसिव बनाना है। तो यहाँ पर इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो यहाँ पर क्रिकेट है तो लिखेंगे क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज लगेगा, क्रिकेट इज प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे डेली, क्रिकेट इज प्लेड। अब इसको लिखेंगे डेली, डेली बाय यू। समझ में आया। यहाँ पर ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, क्रिकेट इज प्लेड डेली बाय यू, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, सी ईट्स एप्पल्स इन द मार्केट, वह बाजार में एप्पल खाती है। यहाँ पर ये मतलब एप्पल्स है तो कई सारे एप्पल मतलब प्लूरल में दिया गया है। तो यहाँ पर सी ईट्स एप्पल्स इन द मार्केट। अब देखिए, इन द मार्केट जो है ये एक्स्ट्रा है, हमें केवल इतने का यहाँ पर पैसे देखना है, सी ईट्स एप्पल्स। अब यहाँ पर एप्पल्स क्योंकि मेन ऑब्जेक्ट ये है आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे एप्पल्स, एप्पल्स इज लगाएं या आर, तो ये प्लूरल है तो यहाँ पर आर लिखेंगे। एप्पल्स आर ईटेन, ईटेन इन द मार्केट, इन द मार्केट बाई हर। ये इस टाइप से आपको यहाँ पर ऐसे सेंटेंस को यहाँ पर पूरा करना है। कम एप्पल्स आर ईटेन इन द मार्केट बाई हर, सी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर बन जाएगा। ये हो गया। दे डू नॉट सॉल्व दियर क्वेश्चन, दे डू नॉट सॉल्व दियर क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दियर, दियर ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर ये पूरा होगा, मतलब कि सॉल्व दियर क्वेश्चन। ना तो केवल यहाँ पर केवल क्वेश्चन को हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना सकते हैं, ना तो केवल यहाँ पर हम दियर को। तो इसीलिए यहाँ पर ये दियर क्वेश्चन पूरा आपका यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा। तो लिखेंगे दियर क्वेश्चन, दियर क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व्ड, थर्ड फॉर्म लगाना है, सॉल्व्ड बाई, दे का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, देम। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका निगेटिव का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव का है और उसके बाद ये भी इंट्रोगेटिव है, ये WH वर्ड का है, मतलब कि वाट, वेयर, वेन, जब ये सब आता है इसको हम WH वर्ड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, डू यू ईट बनानाज डेली। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हम कैसे इसको करेंगे, तो इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव को हम पहले लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर बनानाज है मतलब कि प्लूरल है, कहने मतलब ये हुआ, तो बनानाज प्लूरल है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे या फिर इज लिखेंगे। तो ये प्लूरल है तो यहाँ पर हम प्लूरल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आर बनानाज, बनानाज, ये हो गया आर बनानाज ईटेन, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आर बनानाज ईटेन, अब इसको लिखेंगे डेली, डेली बाई यू, ये हो गया। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पहले आया है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर भी ये पहले आएगा। उसके बाद इसको लिखने के बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद डेली, उसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्ट में बनाएंगे। ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पर सेंटेंस लिए गए हैं। अगर इसको आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। देखिए, वाई डू यू नॉट प्लक अ फ्लावर, वाई डू यू नॉट प्लक अ फ्लावर, मतलब कि तुम एक फूल को क्यों नहीं तोड़ते हो, कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ। अब देखिए, इसमें लिखेंगे वाई,
वाई, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अ फ्लावर नहीं, इसमें देखिए डू मतलब ये हेल्पिंग वर्ब आ गया है, तो इसको यहाँ पर अ फ्लावर लिखने से पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, तो वाई इज अ फ्लावर, ये हो गया। वाई इज अ फ्लावर, अब देखिए इसको लिखेंगे नॉट, नॉट, अब यहाँ पर लिखेंगे प्लग्ड, प्लग्ड बाई यू, ये हो गया। वाई इज अ फ्लावर नॉट प्लग्ड बाई यू, नॉट को यहाँ पर लिखेंगे, चौथे स्थान पर रहेगा एक दो, ये पूरा ये तीन हो गया, ये चार। अब यहाँ पर दिया गया है हु टीचेस यू साइंस डेली, मतलब कि तुम्हें साइंस डेली कौन पढ़ाता है, मतलब प्रतिदिन तुम्हें साइंस कौन पढ़ाता है। तो यहाँ पर हु का क्या हो जाता है, देखिए इसमें तो ये चेंज नहीं होता है, वाई का वाई ही है, लेकिन जहाँ पर हु रहेगा वहाँ पर हम क्या करेंगे बाई होम लिख देंगे, लिखेंगे बाई होम, बाई होम, ये हो गया। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आर, ये हो गया, आर यू लिखेंगे, आर यू टॉट, टी यू जी एस टी, टॉट साइंस, सी आई ई एन सी ई साइंस डेली। अब यहाँ पर देखिए बाई होम आर यू टॉट साइंस डेली, अब इसमें आपको कुछ समझ में आया यहाँ पर कैसे लिखा गया है। अब देखिए हु टीचेज यू साइंस डेली, अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये आपसे खुद ही सब्जेक्ट पूछ रहा है कि कौन पढ़ाता है, तो यहाँ पर हु से ये समझ में आ रहा है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट इसमें हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई होम आर यू टॉट साइंस डेली, इस टाइप से आपको इसको लिखना है। अब आते हैं यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक सॉन्ग गा रही है, वह एक गाना गा रही है। आई एम राइटिंग एन इससे, मतलब कि मैं एक इससे लिख रहा हूँ। अब आई एम राइटिंग एन इससे, तो यहाँ पे लिखेंगे एन इससे, एन इससे इज, इसके सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा यहाँ पर, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज एम आर लगेगा, यहाँ पर आई है तो इसके साथ एम लगता है, एन इससे है तो यहाँ पर इज लगेगा, एन इससे इज बीइंग, इज बीइंग राइट, यहाँ पर देखिए राइट है, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट रो रिटन, तो यहाँ पर लिखेंगे रिटन, रिटन बाई, आई का क्या हो जाएगा मी। अब यहाँ पर आते हैं वी आर नॉट रीडिंग द रामायण, तो यहाँ पर लिखेंगे द रामायण, द रामायण इज, नॉट है तो नॉट को लिखेंगे नॉट बीइंग, इज बीइंग नॉट नहीं होगा, इज नॉट बीइंग रेड, रेड बाई, यहाँ पर वी का क्या हो जाएगा अस, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए रिया इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, रिया इज नॉट, अब यहाँ पर लिखेंगे मिल्क इज नॉट बीइंग, बीइंग, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा ड्रंक, ड्रिंक ड्रंक ड्रंक ना, तो यहाँ पर मिल्क इज नॉट बीइंग ड्रंक बाई। अब यहाँ पर देखिए रिया है तो यहाँ पर ये सी है, तो सी का क्या हो जाएगा हर हो जाएगा, तो यहाँ पर हर लिखेंगे नहीं, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि रिया ये नेम है, तो नेम को आपको ऐसे ही लिख देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई रिया, ये हो गया। अब यहाँ पर इज सीमा सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर इज सीमा सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब क्या सीमा एक सॉन्ग गा रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे इज अ सॉन्ग, ये क्या है अ सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट है, तो इज अ सॉन्ग, सॉन्ग बीइंग, बीइंग संग बाई, क्या हो जाएगा सीमा, ये हो गया। इस टाइप से आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर देखिए वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, अब देखिए रूल हम क्या बताते हैं, इसी का स्ट्रक्चर बताते हैं कि इसको इस टाइप से होगा, इसको इस टाइप से लिखेंगे, इसी टाइप से बताते हैं। इसमें है जब आप एग्जाम्पल से यहाँ पर जब समझ जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं जल्दी। यहाँ पर वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, केवल आपको क्या याद करना है कि ये है तो इसके साथ क्या लगेगा, जैसे इज बीइंग लगेगा तो ये आपको याद करना है, तो ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा। और सब में सेम है, थर्ड फॉर्म लगेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये बनाना होता है। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें देखिए वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, अब इसमें वाई है तो वाई लिख लीजिए, ये हो गया। वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, अब इसमें स्कूल है तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर वाई और यहाँ पर आर है और यहाँ पर स्कूल है, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई इज, वाई इज हो गया। स्कूल को यहाँ पर लिखेंगे, इसके पहले हम दा लगाएंगे, वाई इज द स्कूल, सी एच डबल ओ एल, स्कूल नॉट लगाएंगे, नॉट बीइंग, बीइंग गॉन बाई यू, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको समझना है, देखिए 1 2 3 चौथे स्थान पर नॉट लगा, उसके बाद बीइंग है। हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब एक गीत को कौन गा रहा है, तो यहाँ पर हु का क्या हो जाता है बाई होम,
बाई होम, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो बाई होम इज अ सॉन्ग, सॉन्ग बीइंग संग। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम कैसे उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर बाई होम इज अ सॉन्ग बीइंग संग, ये हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये आपका फ्रेंड्स 2 कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए सी हैज़ गिवन मी अ पेन, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी हैज़ गिवन मी अ पेन, तो यहाँ पर लिखेंगे अ पेन, ये हो गया। अ पेन हैज़ बीन, यहाँ पर पहले से थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर लिखेंगे अ पेन हैज़ बीन गिवन, गिवन टू मी बाई हर। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, ये हमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 2 ऑब्जेक्ट दिया गया है, एक मी है, एक यहाँ पर अ पेन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको इस टाइप से यहाँ पर सेंटेंस मिले, तो आपको करना क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अ पेन हैज़ बीन, अब देखिए यहाँ पर या तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएँ या तो इसको सब्जेक्ट बनाएँ। अब देखिए लास्ट वाले को अगर हम सब्जेक्ट बनाएँगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अ पेन हैज़ बीन गिवन, अब इसके बाद यहाँ पर इसको लिखने के लिए यहाँ पर टू लगाएँगे, उसके बाद यहाँ पर मी लिखेंगे, मतलब गिवन टू मी बाई हर, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए जब हम इसको सब्जेक्ट बनाए हैं, तो इस टाइप से सेंटेंस को कंप्लीट किए। अब यहाँ पर जब हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आई, अब यहाँ पर देखिए आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव बीन, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन अ पेन बाई हर, ये हो गया। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, केवल यहाँ पर देखिए इसको अब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर टू के साथ में लिखेंगे, और यहाँ पर अगर हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर गिवन मतलब वर्ब को लिखने के बाद यहाँ पर हम इसको लिखते हैं अ पेन बाई हर। इसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप बहुत सारे सेंटेंस समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई हैव कॉल्ड हिम, तो यहाँ पर लिखेंगे ही हैज बीन कॉल्ड, कॉल्ड बाई अस, ये हो गया। अब देखिए ही के साथ हैज लगता है, तो यहाँ पर हैज लगाएंगे ना कि हैव लगाएंगे। ये तो आपको आता है ना कि ही के साथ हैज लगता है कि हैव लगता है, तो इतना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, इस पर हम डिटेल से वीडियो बना देंगे। ही हैज़ बीन कॉल्ड बाई अस, रवि हैज़ नॉट इन्वाइटेड मी, तो यहाँ पर लिखेंगे मतलब कि रवि ने मुझे इन्वाइट नहीं किया है, मतलब आमंत्रित नहीं किया है, तो रवि हैज़ नॉट इन्वाइटेड, तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैव नॉट बीन इन्वाइटेड बाई रवि, ये हो गया। थोड़ा फास्ट करेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो यहाँ पर क्या होगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब तो यहाँ पर आपको समझ में आने लगा होगा कि यहाँ पर हम इसको कैसे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सी हैज़ नॉट डिस्टर्ब द क्लास, तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे द क्लास हैज नॉट बीन डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड बाई हर, ये हो गया। अब हैव यू टेकन टी, तो यहाँ पर हैव यू टेकन टी क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर लिखेंगे हैज, अब यहाँ पर हैज है तो हैव क्यों लिखें, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर टी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हैज टी बीन टेकन, टेकन बाय यू। अब यहाँ पर आते हैं, वाई हैज ही नॉट डन हिज वर्क, वाई हैज ही नॉट डन हिज वर्क, मतलब उसने अपने काम को पूरा नहीं किया है। तो यहाँ पर लिखें मतलब उसने अपने काम को पूरा क्यों नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर है ना, क्वेश्चन मार्क वाई आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई हैज, ये हो गया। वाई हैज हो गया, हिज वर्क नॉट बीन डन, वाई हैज हिज नॉट, हिज वर्क, एक मिनट सॉरी फ्रेंड, हिज वर्क, ये हो गया। वाई हैज हिज वर्क नॉट बीन डन, बीन डन बाई हिम, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया। वाई हैज हिज वर्क नॉट बीन डन बाई हिम, हिज वर्क क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हैज लिखे हैं। समझ में आया यहाँ पर। तो आते हैं यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, आई डिड माई ड्यूटी, ये तो हो चुका है। सी वेंट टू स्कूल एट 7 o'clock, मतलब सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई कितने बजे, 7 o'clock, मतलब 7 बजे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्कूल क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ये आपका यहाँ पर नहीं बनेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे द स्कूल, स्कूल वाज
द स्कूल वाज, यहाँ तक बन गया। अब यहाँ पर लिखेंगे ये वेंट मतलब गो का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो द स्कूल वाज गॉन, गॉन एट 7 o'clock, बाई किसके द्वारा, हर उसके द्वारा, ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं दे सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, दे सॉल्व दिस क्वेश्चन मतलब कि उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब यहाँ पर दे सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो दिस क्वेश्चन यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, दिस क्वेश्चन। काफ़ी ईजी होता है फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ गया है तो अब आप इस सेंटेंस को जो दिया गया है इसको आप अपने आप से भी पूरा कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन वाज सॉल्व्ड, सॉल्व्ड बाय देम, ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं यू डिड नॉट राइट एन इससे, तो यहाँ पर लिखेंगे एन इससे, एन इससे वाज नॉट, वाज नॉट एन इससे वाज नॉट रिटन, रिटन, ये हो गया। देखिए एन इससे वाज नॉट रिटन बाय यू, ये हो गया। यहाँ पर डिड दिख रहा है, राइट भी दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो डिड है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और राइट यहाँ पर क्या है, वर्ब है। तो एन इससे वाज नॉट रिटन बाय यू, ये हो गया। आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, तो ये तो वर्ब है, तो यहाँ पर मिल्क हो जाएगा, मिल्क वाज नॉट ड्रंक बाय मी, ये हो गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तब भी आप वीडियो को देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुज डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिकेट, क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय अनुज। अगर आपको फ्रेंड्स कहीं पर इसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब फ्रेंड्स आप इसके पहले की वीडियो को नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आप यहाँ पर सेंटेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिएगा, उसको पहले देखिएगा उसके बाद इसको देखिएगा तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिड यू डू इट, तो यहाँ पर डिड यू डिड इट, एक मिनट फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, डिड यू डू इट होगा, डिड नहीं होगा, यहाँ पर डिड यू डू इट ये हो जाएगा। तो डिड यू डू इट, तो यहाँ पर लिखेंगे वाज, वाज इट डन बाय यू, बाय यू। अब देखिए फ्रेंड्स ये भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का देखेंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है फ्रेंड्स, वाज वेयर होता है। इसका यहाँ पर अगर हम पैसिव बनाते हैं तो वाज बीइंग वर बीइंग हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही वाज ईटिंग एप्पल्स, मतलब कि वह एप्पल मतलब वह सेबों को खा रहा था। यहाँ पर लिखेंगे ही वाज ईटिंग एप्पल्स, यहाँ पर ये एप्पल्स हो जाएगा, एप्पल्स वाज बीइंग, वाज बीइंग, ये हो गया एप्पल्स वाज बीइंग ईटन, ईटन बाय हिम। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हम सही लिखे हैं, नहीं, यहाँ पे इतना गैप क्यों रखे हैं, तो यहाँ पर वाज होगा कि वेयर होगा, मतलब कि वाज या वर। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर मिस्टेक करते हैं और ये सब तो वो सही लिखेंगे, यहीं से उनका मिस्टेक हो जाता है, 2 नंबर उनका कट हो जाता है। तो आपको करना क्या है, देखिए एप्पल्स है क्या, तो आप कहेंगे ये प्लूरल है, सिंगुलर तो नहीं है, प्लूरल है ना। तो यहाँ पर देखिए एप्पल्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पर ये जो प्लूरल एप्पल्स है तो इसके साथ हम सिंगुलर नहीं लगा सकते हैं, हमें प्लूरल ही लगाना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वर, या तो वाज लगेगा या तो वर लगेगा, प्लूरल है तो वर लगेगा, नहीं तो यहाँ पर अगर यहाँ पर एप्पल होता तो वाज लगाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। सुरेश वाज राइटिंग एन इससे, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे एन इससे, एन इससे, ये हो गया। वाज बीइंग, बीइंग रिटेन बाय सुरेश। देखिए फ्रेंड्स बताने को तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते जाएंगे ऐसे ऐसे डायरेक्ट, लेकिन उससे क्या मतलब निकलेगा जब हम आपको कुछ सही से बता ना पाए, उससे क्या मतलब। जो ये लिखना है इससे अच्छा हम इसको लिख कर ही लाते, इसको हम ऐसे ऐसे बता देते। इसीलिए फ्रेंड्स एक एक सेंटेंस हम आपको अच्छे से करा रहे हैं ताकि फ्रेंड्स आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है ना। तो दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रिकेट, क्रिकेट वाज लगाएं या वर, तो यहाँ पर देखिए ये दे के साथ वर लगा है, क्रिकेट है तो इसके साथ वाज लगेगा। क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड, प्लेड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर वाज अगर टेकिंग टी इन द रूम, इन द रूम ये तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, टी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे वाज, वाज ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे टी, वाज टी बीन टेकन, टेकन इन द रूम, इन द रूम ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे बाई किसके द्वारा, अ गर्ल, एक गर्ल के द्वारा, तो यहाँ पर लिखेंगे अ गर्ल, ये हो गया। अब नेक्स्ट है वाई वाज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग,
मतलब कि वह एक सॉन्ग क्यों नहीं गा रहा था, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई वाज वाज अ सॉन्ग नॉट वाई वाज अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय हिम। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये लगता है कि हमको पहले से नहीं आता था, इसको यहाँ पर हम इतना देख ले रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, तो समझ तो आ जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स आपको भूल जाएंगे। आपको क्या करना है, इसी टाइप के और भी यहाँ पर जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं, इसी से रिलेटेड आपको बुक में या कहीं पर आपको मिल जाएगा सेंटेंस, उसकी फ्रेंड्स आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि फ्रेंड्स आपको अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। तो हु वाज टेकिंग टी इन द हॉल, तो यहाँ पर हु का क्या बताएं, बाई होम हो जाएगा, बाई होम बाई होम हो जाएगा। यहाँ पर टेकिंग टी इन द हॉल है, तो बाई होम वाज, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आगे, तो देखिए बाई होम वाज टी बीइंग टेकन, तो यहाँ पर लिखेंगे वाज बीइंग, बाई होम वाज बीइंग, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक हो, बाई होम वाज टी को लिखना है, यहाँ पर वाज टी बीइंग टेकन, तो एक मिनट यहाँ पर लिख देते हैं, टी बीइंग टेकन इन द हॉल, ये हो गया। बाई होम वाज टी बीइंग टेकन इन द हॉल। अब यहाँ पर आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस से मतलब कि हैड है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, हैड है तो हैड बीन लगा देना है बस। तो सी हैड कॉल्ड मी, तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैड बीन कॉल्ड बाई हर, ये हो गया। अब यहाँ पर द बॉय हैड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिखेंगे द क्वेश्चन हैड नॉट बीन सॉल्व्ड बाई बॉय, बाई यहाँ पर लिखेंगे बॉय। अगर आप ऐसे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर द बॉय और यहाँ पर बाई बॉय लिखेंगे तब भी मिस्टेक हो जाएगा, बाई द बॉय है तो बाई द बॉय आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैड नॉट स्विच्ड ऑन द बल्ब, देखिए यहाँ पर आई हैड नॉट स्विच्ड ऑन द बल्ब, तो यहाँ पर लिखेंगे द बल्ब, ये आपका यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। स्विच्ड ऑन, यहाँ पर ये इतना हो गया, ये एक साथ में है, ठीक है ना, तो यहाँ पर द बल्ब, ऑन द बल्ब थोड़ी होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे द बल्ब हैड नॉट बीन स्विच्ड ऑन, ये साथ में रहेगा, स्विच्ड ऑन बाई मी हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए हैड यू डिस्टर्ब द क्लास, तो यहाँ पर लिखेंगे हैड द क्लास डिस्टर्ब्ड हैड द क्लास डिस्टर्ब्ड, किसके द्वारा क्लास डिस्टर्ब की गई है, बाई यू, मतलब क्या तुम्हारे द्वारा क्लास को डिस्टर्ब किया गया है, तो यहाँ पर ये किया गया था, तो यहाँ पर हैड यू डिस्टर्ब द क्लास का हैड द क्लास डिस्टर्ब्ड बाय यू, वाई हैड सी नॉट गिवन मी अ पेंसिल, मतलब कि उसने मुझे एक पेंसिल क्यों नहीं दिया था, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो हम आपको बताए थे, इसमें मी है और पेंसिल है, दो ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो चाहे आप इससे बना लीजिए या इससे, तो यहाँ पर आप इससे ही बनाइए, जो पहले मिलेगा उसे से आप बना लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई वाई हैड वाई हैड आई वाई हैड आई नॉट बीन गिवन गिवन क्या नहीं दिया गया, अ पेंसिल बाई, किसके द्वारा, हार के द्वारा, उसके द्वारा मुझे एक पेंसिल क्यों नहीं दिया गया था, ये हो गया, ये कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं क्या है, तो 6 का तो यहाँ पर हम बना चुके हैं, 2 का और बचा है, उसका यहाँ पर हम बना लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बचा है बस, तो यहाँ पर लिखेंगे यू विल राइट एन इससे, मतलब कि तुम एक इससे लिखोगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एन इससे एन इससे एन इससे विल बी रिटन बाय यू, ये हो गया। वी सेल कैच द बॉल, तो यहाँ पर लिखेंगे द बॉल, इस वी के साथ सेल, लेकिन द बॉल के साथ विल लगेगा, तो द बॉल विल बी, देखिए इसके अकॉर्डिंग ये लगा है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो भी लगाएंगे इसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो यहाँ पर द बॉल विल बी, कैच का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट, CAUGHT कॉट, यहाँ पर लिखेंगे बाई अस, एक मिनट फ्रेंड्स, बाई अस, मोहन विल नॉट पनिश मी, तो यहाँ पर लिखेंगे आई वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल लगता है, मतलब कि आई सेल नॉट बी पनिश्ड
पनिश्ड बाय मोहन। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दे विल नेवर गो टू स्कूल, तो यहाँ पर लिखेंगे द स्कूल, द स्कूल, द स्कूल विल। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए द स्कूल विल नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, द स्कूल विल नेवर बी गो का गोन बाई देम। तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, जितना जितना हम कंप्लीट करा है ये समझ में आया कि नहीं? समझ में आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसके आगे भी तो हमें सेंटेंस को पूरा करना है। इंपरेटिव सेंटेंस है, मॉडल्स के सेंटेंस हैं, तो उन सबको पूरा करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपकी मैथ कंप्लीट नहीं है, क्लास 9th 10th 12th की अगर कंप्लीट नहीं है, तो फ्रेंड्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स इसके पीछे क्लास के हैं जैसे 6 7 8th, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स इस पर अभी हम वीडियो नहीं बनाए हैं। तो अगर आप 9th में हैं 10th में हैं, अगर आप फ्रेंड्स 10th में अगर आपकी बोर्ड एग्जाम आप देना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स अनसॉल्व्ड सीरीज स्टार्ट है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करा रहे हैं। आपको करना क्या है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियो को देखना है। तो चलिए यहाँ पर छठवां सेंटेंस यहाँ पर देखते हैं जो दिया गया है 6 नंबर का। वाई विल ही नॉट रीड द बुक। अब इसमें लिखेंगे वाई, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे विल, वाई विल द बुक नॉट बी, वाई विल द बुक, इसके जस्ट बाद यहाँ पर इसको सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट लिखते हैं। वाई विल द बुक नॉट बी रेड बाई, ही है तो यहाँ पर हिम लिखेंगे। ये हो गया। हु विल टीच यू साइंस, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई होम, बाई होम। ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे बाई होम, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे विल, विल यू बी टॉट, टॉट साइंस, साइंस। अब यहाँ पर देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। द टीचर विल हैव पनिश्ड द स्टूडेंट, यहाँ पर लिखेंगे द स्टूडेंट, द स्टूडेंट विल हैव बीन, विल हैव बीन पनिश्ड बाय द टीचर। यह हो गया। वी शैल हैव ईटन एप्पल्स, तो यहाँ पर लिखेंगे एप्पल्स, एप्पल्स हो गया। अब यहाँ पर शैल लगाएं या फिर विल लगाएं, ये आपको बताना है। तो एप्पल्स यहाँ पर लिखेंगे हैव बीन ईटन, ये हो गया। एप्पल्स यहाँ पर हैव बीन ईटन बाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे अस, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें क्या फिल करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर चौथे में आते हैं। सी विल नॉट हैव कॉल्ड मी, तो यहाँ पर लिखेंगे आई, आई वी के साथ क्या होता है, सेल होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई सेल, आई सेल नॉट हैव बीन, और यहाँ पर लिखेंगे कॉल्ड बाई हर। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए विल यू हैव रिटन एन इससे, तो यहाँ पर लिखेंगे विल एन इससे, एन इससे हैव बीन रिटन बाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा यू। इसके बाद यहाँ पर आते हैं। वाई विल सी नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई, ये हो गया। वाई विल क्रिकेट, देखिए जैसे लिखा था वैसे इसको भी लिख रहे हैं, केवल यहाँ पर ये सब्जेक्ट था, इसको हमें सब्जेक्ट बना लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई विल क्रिकेट नॉट हैव बीन प्लेड, प्लेड बाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हर। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको समझ में आया क्या लिखना है, तो एप्पल्स विल हैव बीन लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एप्पल्स विल हैव बीन ईटन बाई अस। अगर ये आप सही नहीं लिखेंगे तो मान लेते हैं 2 नंबर का है तो आपको एक ही नंबर मिलेगा, हो सकता है एक भी नंबर ना दें, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है, ये मिस्टेक नहीं करना है। केवल आई वी के साथ सेल लगता है, नहीं बाकी सबके साथ विल ही का यूज होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इन सभी सेंटेंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर जितने भी सेंटेंस थे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन सभी सेंटेंस को हम कंप्लीट किए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।